दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही वायु प्रदूषण का मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा है। राज्य की केजरीवाल सरकार वैसे तो बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब को जिम्मेदार ठहराती रही है, लेकिन ताज़ा आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते दिनों पंजाब में सबसे अधिक पराली जलाई गई, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा, यूपी और दिल्ली के आसपास के इलाके के मुकाबले पंजाब में प्रदूषण का स्तर काफी कम रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के AQI बुलेटिन के मुताबिक 28 अक्टूबर को सबसे ज्यादा बुरे हालात हरियाणा के कई शहरों के रहे। हरियाणा के चरखी दादरी में PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा 386 रहा। यमुनानगर में 345, धरूहेड़ा में 333, फतेहाबाद में 328, अंबाला में 317, गुरुग्राम में 313, जिंद में 306, बल्लभगढ़ में 305 और मानेसर में PM 2.5 का स्तर 302 रहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 28 अक्टूबर को बुलंदशहर में PM 2.5 का स्तर 329, लखनऊ में 326, ग्रेटर नोएडा में 324, बागपत में 322, गाजियाबाद में 317, मुरादाबाद में 313, आगरा में 308, मेरठ में 302 और नोएडा में PM 2.5 का स्तर 301 रहा। जबकि इसी दौरान दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 297 रहा। लेकिन 28 अक्टूबर को पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाने के बाद भी राज्य में हरियाणा, दिल्ली और यूपी की तुलना में काफी कम प्रदूषण रहा। पंजाब के पटियाला में PM 2.5 का स्तर 219 रहा, जालंधर में 206, अमृतसर में 193, भटिंडा में 166 और राजधानी चंडीगढ़ में PM 2.5 का स्तर 125 रहा। बीते साल केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्था इंडिया सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में दूषित हवा के लिए जिम्मेदार कारणों में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने का 27% योगदान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी रिपोर्ट में यही बात कही गई थी कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जिम्मेदार नहीं है। बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के प्रदूषण में पराली का 50% योगदान था। आंकड़ों से ये बात साफ है कि दिल्ली NCR में होने वाले वायु प्रदूषण के पीछे की वजह सिर्फ पराली नहीं है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से प्रदूषण कई गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।